नमस्कार, मैं हूँ किंजल की निशारकार। मैं एक बीएससी फिजियोलॉजी ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ और पिछले 3 सालों से मैं 11th और 12th के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। कुछ मिनट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। तो शुरू करते हैं। क्लास 11th में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर में एक सब टॉपिक आता है, पल्मोनरी वॉल्यूम्स। आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम्स में 4 वॉल्यूम आते हैं। आज हम सिर्फ 2 को डिस्कस करेंगे। एक है टीवी और टाइडल वॉल्यूम और दूसरा है आईआरवी यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरी अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई जल्दबाजी भी नहीं है। मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में हूँ। आप लोग भी बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं। मैं और आप दोनों ही नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं। ऐसे इनहेल किया, एक्सहेल किया। हम तो ऐसे ही अनकॉन्शियसली ब्रीदिंग करते हैं, है ना। अब इस नॉर्मल ब्रीदिंग में 2 चीजें इंक्लूडेड है। एक तो है इनहेलेशन यानी कि सांस लेना और दूसरा है एक्सहेलेशन यानी कि सांस छोड़ना। इस वीडियो के दौरान मैं 2 वर्ड एक साथ यूज करने वाली हूँ, इनहेलेशन और इंस्पिरेशन। कॉन्फ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। सेम गोज फॉर एक्सहेलेशन एंड एक्सपीरेशन, ठीक है। अब जब हम इनहेल करते हैं तब क्या होता है, हमारा चेस्ट पोर्शन का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि अंदर जो लंग है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। और लंग का वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होता है? ताकि हम बाहर से एयर अंदर ले पाए। मैं एक डायग्राम से आप लोगों को समझाती हूँ। हमारी बॉडी में 2 लंग है, मैं एक को रिप्रेजेंट करूंगी, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखिए, समझ लीजिए कि ये हमारा एक लंग है। हमने जब इनहेल किया तो मैंने बोला कि लंग का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो इनहेल करते वक्त लंग का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है। आप लोग मेरे साथ एक नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब आप लोगों को नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन दोनों करना पड़ेगा। ऐसे इनहेल किया, एक्सहेल किया। अब आप लोग एक नॉर्मल इनहेलेशन कीजिए, ऐसे। तो जब आप लोगों ने एक नॉर्मल इनहेलेशन किया तब कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग के अंदर गया? उसका जवाब है 500 ml। तो 500 ml ऑफ एयर जब बाहर से अंदर जा रहा है तो लंग का इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है वो भी तो 500 ml ही है ना। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लंग है 500 ml। इस 500 ml को हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम और इस 500 ml ऑफ एयर हम इनहेल करते वक्त अंदर ले रहे हैं, तो स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। अब ये 500 ml ऑफ एयर एटमॉस्फेयर से लंग के अंदर चला गया। अब इसको छोड़ना भी तो पड़ेगा ना, अंदर तो रख नहीं सकते। अब और एक बार नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए मेरे साथ। इनहेल किया, एक्सहेल किया। आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल इनहेलेशन के वक्त आपने जितना एयर अंदर लिया, नॉर्मल एक्सहेलेशन के वक्त भी आपने उतना ही एयर बाहर छोड़ दिया, यानी कि 500 ml ही बाहर छोड़ दिया। तो ये 500 ml नॉर्मल एक्सहेलेशन के वक्त लंग से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और जब ये 500 ml निकल जाएगा तब ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है ये वापस डिक्रीज होगा और डिक्रीज होके लंग प्रीवियस पोजीशन में चला आएगा, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर और एक्सपायर। स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होते हैं, वो लोग सोच लेते हैं कि ये जो 500 ml है ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कुल मिला के है। ऐसा नहीं है। 500 ml हम ले रहे हैं, 500 ml हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग 1 नॉर्मल ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। अब इस डेफिनेशन में 2 कीवर्ड्स है, एक तो है 1 और दूसरा है नॉर्मल। एक नॉर्मल ब्रीदिंग में हम जितना ले रहे हैं उसी को हम टाइडल वॉल्यूम बोल सकते हैं, या फिर
एक नॉर्मल ब्रीदिंग में जितना हम छोड़ रहे हैं उसी को हम टाइडल वॉल्यूम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट वॉल्यूम यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है? एडिशनल, और कितना ज्यादा। मुझे ऑब्जर्व कीजिए, मैंने नॉर्मल ब्रीदिंग किया, 500 ml ऑफ एयर बाहर से अंदर गया। अब मैंने सोचा कि नहीं, मैं और एयर अंदर रखूंगी और एयर इनहेल करूंगी। तो मैंने क्या किया? फोर्स लगाया, और जब मैं फोर्स लगाया तो ऐसे हुआ। आप लोग भी मेरे साथ कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप जब नॉर्मल इनहेलेशन कर रहे थे तब जितना एयर आपके लंग के अंदर जा रहा था उससे कई गुना ज्यादा एयर आपने फोर्सफुली अपने अंदर डाल सके। ठीक है, डायग्राम से समझिए। ये है हमारा लंग। हमने नॉर्मल इनहेलेशन किया तो लंग का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 500 ml। और ये 500 ml को हम स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, अब हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाते वक्त लंग का वॉल्यूम और भी इंक्रीज हो गया। अब ये सवाल है कि हमने फोर्स तो लगाया, फोर्स लगाने से और कितना ज्यादा एयर हम अंदर ले पाए? उसका जवाब है 2500 ml से 3000 ml तक। यानी कि एडिशनल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लंग भी तो 2500 ml से 3000 ml तक होगा। तो हम लिख देते हैं 2500 से 3000 ml तक। स्टूडेंट्स को और एक कंफ्यूजन होता है, वो लोग सोच लेते हैं कि ये जो 500 ml है टाइडल वॉल्यूम ऑफ इंस्पिरेशन वाला, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो वैल्यूज है 2500 ml से 3000 ml, ये एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर जो हम बाहर से ले सकते हैं उसका वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इनहेल और इंस्पायर। इनहेल और इंस्पायर एक ही चीज है, मैंने आपको बोल दिया। आफ्टर वन फोर्सेबल इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। तो इसमें भी दो कीवर्ड्स हैं, एक है एडिशनल, और कितना ज्यादा एयर एक पर्सन अपने अंदर ले सकते हैं जब वो फोर्स लगाते हैं, यानी कि फोर्सेबल, और एक कीवर्ड। तो मुझे लगता है कि ये टीवी और आईआरवी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आप ऐसे ही 11th और 12th के सारे चैप्टर्स इन डिटेल बायो और केमिस्ट्री का मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आई वेलकम यू टू द एडवी प्लेटफॉर्म, टू माय क्लासेस ऑन एडवी प्लेटफॉर्म। कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीट एस्पिरेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। और तब तक के लिए आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी डे। थैंक यू वेरी मच।